तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के अंदर सेकंड चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर हो गया है हमारा सॉलिड स्टेट जो हमने पढ़ा था, सेकंड शुरू करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर बेसिक टर्म से शुरू करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सोल्यूट। सोल्यूट के लिए पहली चीज तो हम बोलते हैं जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लो क्वांटिटी या फिर लेस क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, लेस क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं शुगर जो कि हमारे पास हो गया सोल्यूट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सोलवेंट की जो कि लार्ज क्वांटिटी में है। सेम एग्जांपल से अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे सोलवेंट। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इन दोनों चीजों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में इसको हम यूनिट बोलते हैं मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम प्रेजेंट है इन लीटर। अगर लीटर के अंदर की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं मिलीलीटर तो इनटू में हम लगा देते हैं यहाँ पे 1000। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज की बात करते हैं तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, इनटू में परसेंटेज की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, 100। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो सेम चीज हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 परसेंटेज के लिए। मास बाय वॉल्यूम पहले लिखेंगे ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे पास ये टर्म होती है। इसके बाद अभी हमारे पास और टर्म इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हमारे पास 3 टर्म और आती है, जिसमें फर्स्ट है हमारी पीपीएम जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन के अंदर हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल कंपोनेंट ठीक है। देन हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन के अंदर देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, एक्स ए अपॉन में एक्स ए प्लस में एक्स पी, ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी के केस में हम क्या बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। अगर इसी की जगह पे अगर हम केजी हटा के ग्राम के लिए बात करेंगे तो इनटू में लगाएंगे 1000। ऐसा कुछ होता है हमारे पास। इसके साथ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो बेसिक टर्म्स प्रेजेंट थी वो होगी हमारी खत्म। इसके बाद हम करेंगे हेनरीज लॉ।